नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार अपने YouTube चैनल हरमन क्लासेज पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग भारत के पड़ोसी देशों की एक श्रृंखला स्टार्ट किए हैं, जिसमें से हम लोग पढ़ चुके हैं श्रीलंका पढ़ चुके हैं और नेपाल पढ़ चुके हैं, बांग्लादेश पढ़ चुके हैं। क्या बांग्लादेश हो गया। और हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, चीन पढ़ चुके हैं, भूटान पढ़ चुके हैं और हम लोग श्रीलंका म्यांमार भी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? म्यांमार भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मालदीव के बारे में। आपको पता है भारत का जो पड़ोसी देश है उनकी संख्या 9 है, जिसमें से 7 आपके स्थलीय सीमा साझा करते हैं। कौन से? स्थलीय। और 2 आपके क्या है, जलीय सीमा से लगे हुए हैं, यानी कि वो जल में स्थित है, जैसे आपका श्रीलंका और क्या हो गया, मालदीव हो गया। स्थलीय में आपके 7 देश हैं। तो जो स्थलीय वाले देश हैं ये भारत के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करते हैं और भारत के किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, इनको हम ट्रिक के माध्यम से बताए हैं। अगर आप वो देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से और बहुत जल्दी याद हो जाएगा और कभी दोबारा आप भूलेंगे नहीं। तो उसको देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल के आपके प्ले लिस्ट में वो मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं मालदीव की। जो मालदीव है ये आपका मूंगे की चट्टान पर बसा है। किस पे? मूंगे की चट्टान पर ये बसा एक द्वीप है। और ये क्या है, दक्षिण एशिया का एक कह सकते हैं कि जलीय द्वीप है या सबसे छोटा देश है। हाँ, दक्षिण एशिया का ये सबसे छोटा देश भी है। कहाँ का? दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश भी है। दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश भी है। और ये देश 2 तरीके से सबसे छोटा है। एक तो आपका जनसंख्या में भी सबसे कम है। किसमें? जनसंख्या में सबसे कम है। और दूसरा ये क्या है, क्षेत्रफल में भी सबसे कम है। किसमें? क्षेत्रफल में सबसे कम है। इसका क्षेत्रफल 298 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 298 वर्ग किलोमीटर है। तो ये देखो दोस्तों, ये तो इतना पार्ट हो गया। उसके बाद देखो हमने क्या बताया आपको कि मूंगे की चट्टान पर बसा है और इसमें कितने छोटे छोटे द्वीप हैं? 1192। कितना? 1192 के आसपास, या कह सकते हो 1190 छोटे छोटे क्या है, द्वीपों से मिलकर बना है। छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर ये बना है मालदीव। इसमें कितना? 1190 छोटे छोटे द्वीप हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ये स्वतंत्र कब हुआ और किससे इसको आजादी मिली। तो ये 26 जुलाई 1965 को ये ब्रिटेन से आजाद हुआ। उसके बाद इसके संसद का क्या नाम है? इसके संसद का नाम है मजलिस। क्या नाम है इसके संसद का? इसके संसद का नाम मजलिस है। इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा है दिवेही। कौन सी भाषा है? दिवेही। इसकी भाषा कौन सी है? दिवेही। इसका राष्ट्रीय पशु क्या है? इसका राष्ट्रीय पशु है येलोफिन ट्यून। क्या है? येलोफिन ट्यून है। इसका जो राष्ट्रीय पशु है येलोफिन ट्यून है आपका, या टूना कहते हैं, येलोफिन ट्यून है। इसका पक्षी क्या है? इसका राष्ट्रीय पक्षी है आपका व्हाइट। क्या है? व्हाइट ब्रेस्टेड वाटरहेड वाटर हेन है आपका इसका क्या, राष्ट्रीय पक्षी। और उसके बाद इसका राष्ट्रीय वृक्ष है आपका कोकोनट वृक्ष। क्या है? कोकोनट वृक्ष है आपका, कोकोनट ट्री कह सकते हैं, कोकोनट ट्री है। और इसका जो राष्ट्रीय फल होगा वो आपका क्या हो जाएगा? कोकोनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोकोनट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं इसका राष्ट्रीय फूल। इसका राष्ट्रीय फूल है पिंक रोज। क्या है? इसका राष्ट्रीय फूल है आपका पिंक रोज है। उसके बाद फिर देखते हैं इसका राष्ट्रीय खेल। इसका राष्ट्रीय खेल आपका क्या है? फुटबॉल है। क्या है? फुटबॉल इसका क्या है? राष्ट्रीय खेल है आपका। उसके बाद इसकी मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा जानते हैं क्या है? मालदीवियन रूपिया है। मालदीवियन रूपिया है। क्या है? मालदीवियन रूपिया है। रुपया नहीं, रूपिया है। क्या है? मालदीवियन रूपिया हो गया। उसके बाद ये सैन्य अभ्यास, भारत और मालदीव एक सैन्य अभ्यास मिलके करते हैं। इसका नाम है
एक्वेरिन। क्या है? एक्वेरिन। इसका संयुक्त सैन्य अभ्यास है। किसके किसके बीच में होता है? ये होता है भारत और मालदीव के बीच में। किसमें? भारत और मालदीव के बीच में क्या होता है? एक सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है एक्वेरिन। और उसके बाद देखिए ये चैनल है, कैसा चैनल है? एक जलसंधि वाला चैनल है। ये आप टीवी वाला मत समझिएगा, एक जलसंधि वाला चैनल है। तो ये भारत और भारत का एक आप द्वीप है लक्षद्वीप, उसमें एक छोटा द्वीप है मिनिकॉय। किसमें? सबसे पहले ये 8 डिग्री चैनल बनाता है। किसके किसके बीच में? मिनिकॉय। मिनिकॉय तो आपको पता ही होगा ये किसके कहां पे है? भारत में। और फिर प्लस ये किसके बीच में? मालदीव। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कितने डिग्री का चैनल बनता है? 8 डिग्री का चैनल बनता है। 9 डिग्री का चैनल किससे बनता है? कितने का? 9 डिग्री का। 9 डिग्री का चैनल किसके बीच में बनता है आपको पता है? 9 डिग्री का जो चैनल बनता है ये बनता है आपका मिनिकॉय। किसके बीच में? मिनिकॉय और लक्षद्वीप की जो राजधानी है कावर्ती, 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 इसके बीच में बनता है। अब चलिए आगे देखते हैं सागर मिशन। अभी भारत जब आपने यहाँ पैंडेमिक शुरू हुआ है पूरे विश्व में कोविड वाला, तो उस समय एक मालदीव के लिए मिशन लॉन्च करता है जिसका नाम होता है सागर मिशन। तो ये कब लॉन्च होता है? कोविड के दौरान। कब? कोविड के दौरान। कोविड के दौरान एक मिशन लॉन्च करता है जिसे क्या बोलते हैं? सागर मिशन। और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति कौन से हैं आपको पता है कि यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं आपके, वो इब्राहिम सोलेह हैं। कौन से हैं? इब्राहिम सोलेह। इब्राहिम सोलेह यहाँ के क्या हैं? वर्तमान राष्ट्रपति हैं। इब्राहिम सोलेह यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इधर वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर वाले पार्ट में आपका ये फुटबॉल वाला इंपॉर्टेंट हो गया, इसकी मुद्रा इंपॉर्टेंट हो गई, और इसकी राजधानी जो मैंने शायद लिखा नहीं, इसकी राजधानी क्या होती है? माले। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी संसद का नाम इंपॉर्टेंट है। इसकी संसद को कहते क्या है? इसका खेल हो गया, संसद हो गया, और ये चैनल इंपॉर्टेंट है, और ये सैन्य अभ्यास इंपॉर्टेंट है। वर्तमान राष्ट्रपति उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लीजिएगा। और एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि इस क्या बोलते हैं, ये दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये कितने द्वीपों से मिलकर बना है? ये इंपॉर्टेंट है। और ये किस प्रकार की चट्टानों पर स्थित है? तो मूंगे की चट्टाने। एक चीज और आप पढ़े होंगे, कोरल रीफ। क्या पढ़े होंगे? कोरल रीफ। विश्व की सबसे बड़ी कोरल की दीवार या कोरल रीफ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है आपकी कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ स्थित है ये? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलिए अब आगे देखते होंगे कि 1988 में, कब? 1988 में जब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। तब एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम होता है ऑपरेशन क्या? ऑपरेशन कैक्टस। ऑपरेशन कैक्टस इसका नाम होता है कैक्टस। ऑपरेशन कैक्टस यहाँ लॉन्च किया जाता है। ऑपरेशन कैक्टस होता क्या है कि उस समय मालदीव में क्या होता है? क्रू। क्या? क्रू। क्रू के द्वारा वहां तख्ता पलट क्या किया जाता है? तख्ता पलट की कोशिश की जाती है। तो उसी को विफल करने के लिए एक ऑपरेशन भारत सरकार द्वारा 1988 में लॉन्च किया जाता है जिसका नाम होता है ऑपरेशन कैक्टस, जिसके तहत वहां के उस समय के जो राष्ट्रपति होते हैं अब्दुल गयूम। क्या होते हैं? अब्दुल गयूम। इनका जो अब्दुल गयूम तख्ता पलट होने से बचा लिया जाता है। और क्रू मतलब वो होता है एक विद्रोही संगठन। क्रू मतलब क्या होता है? विद्रोही संगठन, जैसे आतंकवादी ये सब। तो उनके द्वारा वहां तख्ता पलट किया जाने वाला था, जिसमें इनको काफी हद तक जो वहां के उस समय राष्ट्रपति थे अब्दुल गयूम कैप्चर कर लिया जाता है। लेकिन जब भारत को ये पता चलता है और भारत से ये मदद मांगते हैं तो 1988 में राजीव गांधी अपनी सेना वहां भेजते हैं और ऐसा होने से वो बचा लेते हैं। ये सार्क का सदस्य देश है। क्या है? सार्क का सदस्य देश। सार्क का सदस्य देश भी है। सार्क का सदस्य देश, इसमें सार्क में 8 देश हैं जिसमें से एक देश आपका क्या है?
मालदीव भी है। उसके बाद अभी 2022 में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, ये वहां पे जाते हैं तो एक वहां का एक प्रोजेक्ट है ग्रेटर माले प्रोजेक्ट, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, इसको वो लॉन्च करते हैं। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो भारत के सहयोग से वहां शुरू किया गया है, इसको लॉन्च करते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत जो यहाँ की राजधानी है माले, इस राजधानी से यहाँ के 2-3 क्या है द्वीप, 2 से 3 द्वीपों को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। 2 से 3 द्वीपों को यहाँ से जोड़ा जाएगा। उसी के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। उसके बाद 2021 में भारत इसका मालदीव का थर्ड लार्जेस्ट आपका पार्टनर था, व्यापारिक भागीदार था या साझेदार, क्या था, व्यापारिक साझेदार था, थर्ड व्यापारिक साझेदार था। यहाँ के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं इब्राहिम सोले जब आए थे यहाँ पे भारत की यात्रा पर आए थे तो एक समझौता हुआ था, तो जिसमें भारत क्या बोलते हैं, इनको $100 मिलियन की इनको एक लाइन ऑफ क्रेडिट देता है। लाइन ऑफ क्रेडिट ये होता है कि यानी इनको बैंक से लोन लेने की सुविधा देता है, यानी $100 मिलियन तक ये बैंक से लोन ले सकते हैं, इंडियन बैंक से, तो ये इनको सुविधा देता है। तो दोस्तों हमारा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ